तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे रहोगे। ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत आईएमपी चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत आईएमपी है, 10 से 12 मार्क्स आ सकता है। तो बिना इग्नोर किए इस चैप्टर को पूरी तरह से बेटा पढ़ना। ओके, एक लोटा चैप्टर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स दिलाने का कैपेसिटी रखता है। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, चलो। In the previous chapter, you have already studied the law of demand, which show the inverse relationship between quantity demanded and price of commodity. The law of demand does not explain the extent of change in demand due to change in the price. क्या बोला गया, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिए हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मतलब हम लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं, फिर जरूरत अपने को क्यों पड़ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, डिमांड घटता है। ओके, जब प्राइस कम होता है, डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। पर लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बता पाता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कितना परसेंट घटा, या फिर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड कितना परसेंट बढ़ गया, ये नहीं बता पाता है। लॉ ऑफ डिमांड परसेंटेज में नहीं बता पाता, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया। ओके, दस द लॉ ऑफ डिमांड फेल, ठीक है, फेल हो गया। इसकी वजह से देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्सन साहब ने क्या किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया। क्या बताया उन्होंने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो जी सर क्या बोलते हैं। आज का फंडा याद रखना बहुत जरूरी है, आज का फंडा याद रखना बहुत जरूरी है। क्या आज का फंडा है, प्राइस बदला डिमांड कितनी हिली, यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हुआ, प्राइस बदला डिमांड कितनी हिली, यही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, शुरू करते हैं। कंसेप्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में क्या बोला जा रहा है। तो ऐसा कुछ बेटा हार्ड नहीं, बहुत सिंपल सा है, आसान सा है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, कंसेप्ट देखते हैं, थोड़ा बेटा जूम करके देख लेना। Concepts of elasticity of demand. The term elasticity indicate responsiveness one variable to change in other variable. कोई पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब वही होता है ना बेटा कि जब एक वेरिएबल चेंज होता है, कोई जब एक वेरिएबल चेंज होता है तो उसको जैसे दूसरे वेरिएबल पे क्या चेंजेस आते हैं, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आगे देखते रहो, समझ में आएगा अच्छे से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड to change in its price any other factor। क्या बोला, इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब भी मान लो कोई प्राइस हो गया या फिर कोई अलग फैक्टर हो गया, इसके चेंज होने के बाद क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आते हैं, कितने परसेंट का चेंजेस आते हैं, वो कितना परसेंट बढ़ता है या फिर कितना परसेंट घटता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्सन साहब क्या बोलते हैं, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्रोफेसर साहब ने क्या बोला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए ग्रेट और स्मॉल, इज ए ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड। ओके, which rise much or return for given fall in the price quantity demanded fall much or return for given price is rise। क्या बोला गया है डेफिनेशन में बेटा कि अल्फ्रेड मार्सन साहब बोलते हैं कि प्राइस में सर्टेन चेंजेस आने की वजह से, प्राइस में, रिपीट करो आप, प्राइस में सर्टेन चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट बढ़ता है या फिर कितना ज्यादा बढ़ता है या फिर कितना ज्यादा कम घटता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, कि प्राइस में सर्टेन चेंजेस होने की वजह से डिमांड कितना परसेंट बढ़ा या फिर कितना ज्यादा बढ़ा या फिर कितना ज्यादा घटा, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये पीपीटी मैंने बना के रखा था पर ये अभी आपके काम का नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आईएमपी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है, टाइप्स ऑफ डिमांड। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और बोर्ड ऑफ पॉइंट्स व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो आपका है लगभग 4 से 8 मार्क्स का आ सकता है। कितने मार्क्स का आ सकता है, 4 से 8 मार्क्स आ सकता है। तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, वेटेज है 4 मार्क्स से 8 मार्क्स। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। क्या है, इनकम इलास्टिसिटी। इट रिफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली। क्या बोला गया है कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है। इनकम इलास्टिसिटी हम डिमांड उसे बोलते हैं जब हमारा इनकम चेंज होता है तो हमारा डिमांड में ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि पहले कोई बंदा 20,000 रुपए कमा रहा था, इनकम कितना था 20,000, अचानक से बेचारे की 60,000 पगार हो गया। अरे यार, ये तो फिर बहुत खुश हो जाएगा बेचारा, एकदम हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अब 20,000 से 60,000 पगार, मतलब समझते हो बेटा, उसका खाना चेंज हो जाएगा, कपड़ा चेंज हो जाएगा, घर चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ा, डिमांड पे बहुत बड़ा असर पड़ा। डिमांड पे क्या हुआ, बहुत बड़ा असर पड़ा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपको इधर से इधर तक याद करना है बेटा। देन उसके बाद आपको सिंबॉलिक कुछ प्रेजेंट भी करना है। सबसे पहले फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ई वाई, वाई का मतलब क्या होता है, इनकम, इलास्टिसिटी इनकम। देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब डिमांड चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इनकम में चेंजेस आए हैं। ओके, देख लेते हैं। ई वाई क्या है, ई वाई इक्वल टू परसेंटेज, इसको ट्रेंगन को चेंज बोलेंगे, इसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, परसेंटेज चेंज इनकम। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया रहेगा इधर तक। अब उसके बाद वही जो मैं बताया कि ट्रेंगन का मतलब चेंज होता है, क्यू का मतलब ओरिजिनल डिमांड होता है, वाई का मतलब ओरिजिनल इनकम है, ट्रेंगन चेंज का मतलब क्या है, चेंजिंग क्वांटिटी डिमांड है, ट्रेंगन वाई का मतलब क्या है, चेंजिंग इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपको इतना तो समझ में आ गया रहेगा। ओके, एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है रियल लाइफ एग्जांपल में, रोहित की जो पॉकेट मनी थी ना बेटा, पहले 1,000 रुपए थी यार, इसको 1,000 रुपए मिल रहा है। मेरे टाइम पे तो मेरे को यार रोज का मतलब 5 रुपए मिलता था या 2 रुपए मिलता था, जब मैं 11 या 12 में था। तो 1,000 रुपए मिल रहा है, क्या ही बोले। रोहित की पॉकेट मनी कितना है, 1,000 रुपए। 1,000 से बढ़ के उसकी कितनी होगी, 1200 हो गई। यार अपनी पॉकेट मनी कभी बढ़ी ही नहीं, है ना। 10 में पढ़ता था उस समय भी 5 रुपए मिलता था, 11 में गया उस समय भी 5-10 रुपए मिलता था। ओके, रोहित की पॉकेट मनी कितना होगी, 1000 से 1200 हो गई। अब कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है उसके पॉकेट मनी में, 20% का। पहले वो 2 मैगी खाता था, अब क्या हुआ, 3 मैगी खाया। क्यों, क्योंकि डिमांड, अब पैसा ही बढ़ गया ना। क्या हुआ, इनकम बढ़ा, मैगी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ओके, इनकम अप, मैगी अप, लाइफ सेट। ओके, अब बेटा मैं यहाँ पे मैगी खाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल दिया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए सुपर सिंपल फॉर्मूला का रूल देख रहे थे। ये सब बेटा मैं खुद से बनाया हूं, ये जो देख रहे हो। बाकी आपको पढ़ने, आपके टेक्स्ट बुक में इनकम का ये जो था बस इतना ही था। ये सब एग्जांपल, पीपीटी, ये सब मैं इसने बनाया ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। सुपर सिंपल फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन इनकम। ऑलरेडी हमको ऊपर हम पढ़ लिए हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। मतलब इनकम में 1% का चेंज हुआ तो क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंजेस आए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, रबर बैंड होता है, जितना स्ट्रेच करोगे उतना ही रिस्पॉन्स करेगा। एग्जाम टिप के लिए क्या है, इनकम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अगर मतलब इनकम इंक्रीज होगा तो ये आप खुद से पढ़ने ना, आपके लिए पीपीटी बनाया हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या सीखे कि इनकम जितना बढ़ेगा डिमांड उतना बढ़ेगा। ओके, आ जाते हैं बेटा सेकंड टॉपिक, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस क्या होता है यार, रोड को क्रॉस थोड़ी नहीं करना है, कुछ रहेगा। देखते हैं क्या है। इट रिफर टू अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अरे बेटा बहुत सिंपल सा है यार, मतलब कुछ पियक्कड़ लोग होते हैं, अपने घर में देख लो, मतलब बाजू में देख लो, मतलब घर में नहीं, घर में बोलूंगा तो यार बुरा मान जाओगे। आपके आजू बाजू में कोई आंटी या अंकल होंगे, है ना, पियक्कड़ लोग होंगे, दिन में 3 बार चाय पियेंगे या फिर 2 बार कॉफी पियेंगे। वो चाहिए बेटा, पियक्कड़ लोग है ना, क्या करें भी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे कैसे फिट होगा, चलो फिट करते हैं। क्या हुआ, मान लो चाय 10 रुपए की आती है। अब बेटा मैं चाय पीता नहीं, इसने भाव नहीं पता है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं। कॉफी भी मान लो 10 रुपए की आती है, कॉफी भी नहीं पीता तो कॉफी का भी भाव नहीं पता है। तो 10 रुपए का चाय आ रहा है, 10 रुपए का कॉफी आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल है। चाय का भाव क्या हो गया, 15 रुपए हो गया। चाय का भाव क्या हो गया, 15 रुपए हो गया। तो लोग चाय से शिफ्ट होके कहां पे आ जाएंगे, कॉफी पे आ जाएंगे, जो सस्ता मिलेगा उस पे आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब एक प्रोडक्ट का जब भाव में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसका इंपैक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे पड़ता है। ओके, इसी क्रॉस इलास्टिसिटी देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड रेट में चेंजेस इसने आया है क्योंकि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस बी का प्राइस चेंज हो गया था। ओके,
तो यहाँ पे फिर बेटा वही ये तो बताया गया है कि ये क्या है, आप खुद से भी पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में काफी सिंपल है। जो आपको नहीं आता है वही मैं बताता हूँ, बाकी जो आप समझ सकते हो उसमें टाइम पास नहीं करते हैं। ओके, इसी क्या है देख लेते हैं। इलास्टिसिटी क्रॉस में क्या बोला गया, ए है आपका परसेंटेज, ए है आपका चेंज, ए क्वांटिटी, ए परसेंटेज चेंज हुआ, प्राइस भी, मतलब कि क्या हुआ है कि आपका क्वांटिटी ए में इसलिए चेंजेस आए ना क्योंकि आपका प्राइस बी में कुछ चेंजेस आए हैं। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं यार, क्या मतलब बुक का थोड़ी, बुक का पढ़ने से अगर इतना ही समझ में आता तो आप इधर भी क्यों आते। एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है एग्जांपल में बोला गया है, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था पर यहाँ पे थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अगर चाय पत्ती महंगी हो जाए, चाय पत्ती क्या हो जाए, महंगी हो जाए, 10% क्या हो जाए, 10% लोग कॉफी की डिमांड बढ़ा देते हैं। 10% क्या करते हैं, सॉरी बेटा, क्या बोला गया, अगर चाय पत्ती महंगी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कॉफी का जो डिमांड है ना बेटा 10% इंक्रीज हो जाएगा। 10% क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हुआ, चाय पत्ती का जो है प्राइस क्या हुआ है, 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो कॉफी में 10% लोग इधर पे क्या हो जाएंगे बेटा, शिफ्ट हो जाएंगे। 10% क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। चाय पत्ती क्या होगी, महंगी होगी, कॉफी की डिमांड बढ़ी ना। समझ में आया आपको, इधर तक उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला तो ऑलरेडी बेटा आपको वहां पे पढ़ा दिया था मैंने, फिर भी चलो यहाँ पे पीपीटी में देख लेते हैं दोबारा से। क्रॉस नेसेसिटी में क्या है, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड रेट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी। मतलब क्या बोला गया, मतलब प्राइस में परसेंटेज चेंज हुआ तो दूसरी चीज की डिमांड कितनी चेंज हुई, मतलब प्राइस में अगर परसेंटेज चेंज हुआ तो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ। ओके, इजी मेमोरी ट्रिक में देखते हैं। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस रोड। अरे यार क्या है क्रॉस रोड, मतलब ये कहां से, मतलब इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कहां से जोड़ रहे हैं। चाय इधर है बेटा, इस रोड पे है, ठीक है, कॉफी इस रोड पे है। ओके, देखते हैं। एक की प्राइस चेंज हुई, दूसरे की डिमांड दूसरी रोड से क्रॉस हो जाएगी। अगर इसका प्राइस चेंज हुआ बेटा तो ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर इसका प्राइस चेंज हुआ बेटा इधर से शिफ्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा। एग्जाम टिप के जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम टिप के लिए बताया हूं कि क्या है, प्राइस ऑफ बी, ये आप खुद से पढ़ना बेटा, एसएस ने दो, काफी इजी लैंग्वेज में समझा के रखा हूं। जो ऊपर बताया सेम वही है, तो क्या बार बार एक ही चीज को मैं रिपीट करूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले दो, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से नोट्स आप बना के रख लोगे। ओके, अब एक लाइन में याद रख लो। चलो लास्ट में थोड़ा रिवाइज करें। दूसरी चीज की प्राइस बदली तो अपनी डिमांड कितनी बदली। अगर मान लो चाय की प्राइस बढ़ गई, हम कॉफी पीते थे, तो अपनी डिमांड कितनी परसेंट चेंज हो गई। ओके, इसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो चाय की भाव क्या हो गया, बढ़ गया, तो हम क्या हो जाएंगे, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आपको इधर तक समझ में आ गया रहेगा। अब शुरू करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अरे यार प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, अरे समझा रहा हूं यार, ये बोलोगे अरे सर आप तो वीडियो बहुत लंबा कर रहे हो, बेटा क्या करे, टॉपिक ही ऐसा है ना यार। According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is the ratio proportional change in the quantity demanded of commodity to a given proportional change in its price। क्या बोला गया, जब प्राइस में कोई चेंजेस आते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क मिलता है। अरे बेटा जूडियो में कहा गया सेल आ गया यार, 1000 रुपए की चीज 500 में मिल रही है, क्या करोगे आप, चले जाओगे ना, सारे ही चले जाओगे यार, जूडियो खाली कर दोगे आप। तो मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस में चेंज हुआ यार, मतलब डिमांड में चेंजेस आ गए। ओके, चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड इससे चेंज हुआ क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंबॉलिक देख लेते हैं, क्या ईडी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कर देना खुद से। ओके, तो रियल लाइफ एग्जांपल देखने यार, चॉकलेट का एग्जांपल दिया है, शुरू करते हैं। अगर चॉकलेट की प्राइस 10 से 12 हो गई, 20% क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, और चॉकलेट की डिमांड पहले 100 लोग खरीदते थे, अब क्या हो जाएगा, 80 लोग खरीदेंगे बेटा, क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया ना। तो ये तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड घट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हुआ, घटा। उम्मीद करता हूं आपको बेटा समझ में आ गया रहेगा। चलो फॉर्मूला तो ऑलरेडी बेटा आप पढ़े ही हो। उसके बाद मेमोरी ट्रिक के लिए देख लेते हैं, क्या ईडी इक्वल टू ईडीआई, इजी डिमांड इंडिकेटर। इजी डिमांड इंडिकेटर कैसे करें, प्राइस का इफेक्ट क्या है, डिमांड का इफेक्ट, जितना जो प्राइस का इफेक्ट जो रहेगा वो डिमांड का इफेक्ट रहेगा। इधर प्राइस है, इधर डिमांड है। ठीक है, प्राइस चेंज जितना, डिमांड चेंज उतना। एकदम सिंपल सा था, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। एग्जाम टिप के लिए मैंने आप लोग के लिए बनाया हूं, इसका आप क्या करो, एसएस ले दो, स्क्रीनशॉट ले दो, के बाद कर लेना। उम्मीद करता हूं आपको सारा समझ में आ गया रहेगा।